तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज के दिन आप बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में, आरवीएनएल एंड इरोकॉन के बारे में। तो रेलवे स्टॉक में यहाँ पर बात करने वाले कि बजट के दिन यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई कि बजट कब आने वाला है और बजट में क्या रेलवे सेक्टर को क्या यहाँ पर मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, इस सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अगर आज के दिन पर देखोगे तो आज के दिन पर यहाँ पर 4% की तेजी देखने को मिली है हुआ आईआरएफसी में। लेकिन अगर हम वहीं पर आरवीएनएल को देखें तो आरवीएनएल में आज के दिन पे 10% की तेजी, हीरोकॉन में 16% की तेजी। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेलवे सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली, सिर्फ आरवीएनएल और हीरोकॉन में नहीं, बाकी अगर रेलवे सेक्टर को देखोगे तो काफ़ी अच्छा तेजी है, 10%, 12%, 15%। लेकिन हमें आईआरएफसी में इतना कम तेजी क्यों देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी आप आगे जानोगे कि कहीं ना कहीं आईआरएफसी शेयर का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुका हुआ है, कहीं ना कहीं कंपनी का कुछ ना कुछ फोल्ड आ रहा है। यहाँ पर न्यूज़ देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो बजट 2025 आरवीएनएल आरएफसी के अलग अलग सेक्टर के 12 शेयर में तेजी की उम्मीद है। इसने यहाँ पर स्टॉक बॉक्स के टॉप एक्स ने देखे हैं, यहाँ पर स्टॉक बॉक्स ने यहाँ पर बताया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला है कि बजट 2025 1 फरवरी को 2025 को बजट आने वाला है। 2025 घोषणा होने वाले वित्तीय वर्ष 2026 केंद्रीय बजट में रेलवे, स्टेट, सीमेंट, रेलवे और सड़क निर्माण जैसे क्षेत्र का बढ़ो मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर जो है ये सब सेक्टर में बजट में बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है। विश्लेषकों को अनुसार विदे, वि, विदेश निवेशकों को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे के विरुद्ध घोषणा के बढ़ने के लिए आवंटन और प्रत्यागन में वृद्धि की जाएगी। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पर बजट में बढ़ने की उम्मीद है। अगर देखोगे तो स्टॉक बॉक्स ने अनुसंधान प्रमुख मनीष चौधरी के अनुसार रियल इस्टेट, सीमेंट, रेलवे और सड़क निर्माण जैसे विशिष्ट क्षेत्र पूर्ण बजट अपेक्षा को अनुसार जांच के दायरे में रखा है। तो आप देखोगे इस सब सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की यहाँ पर उम्मीद जताई गई है। अगर हम देखें आगे, अगर आप यहाँ पर आगे देखोगे तो पिछली बार यहाँ पर बजट में रेलवे सेक्टर को कितना फंड था। अगर आप देखोगे पिछली बार यहाँ पर 2,62,000 फंड मिला था पिछले बजट में, और अगर ये बजट में 2,62,000 से 15 से 18% हमें वृद्धि होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब 15 से 18% हमें बढ़ के यहाँ पर बजट में आने की उम्मीद है। कितना? 2,90,000 के आसपास यहाँ पर मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि बजट में रेलवे सेक्टर को लेकर इतना आएगा। अगर इतना आया तो काफ़ी बेटर है, लेकिन अगर इतना नहीं आया या उससे काफ़ी कम आया या उससे ज़्यादा आया तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेलवे सेक्टर के शेयर यहाँ पर भागेंगे। लेकिन अगर उससे कम आए तो यहाँ पर एक नेगेटिव में लिया जाएगा। तो ये आज का न्यूज़ है। यहाँ पर 1 फरवरी को 11 बजे से यहाँ पर बजट का चालू हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल है ना। यहाँ पर कंपनी का डाटा देखोगे तो आप देख सकते हो 4,55,00,000 का वॉल्यूम है। ट्रेड वॉल्यूम देख सकते हो 6,52,00,000 का है। उसके साथ साथ आप डिलीवरी देखोगे तो यहाँ पर डिलीवरी कुछ खास उठाया नहीं जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर 21.5% का हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी कम है यहाँ पर डिलीवरी। मतलब यहाँ पर नॉर्मल लोग इसमें एंट्री नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें OFS का डर है। पिछली बार भी यहाँ पर बजट आया था तो यहाँ पर लोगों को OFS के नाम से यहाँ डरा गया था कि OFS आ जाएगा। तो OFS तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग डरे हुए थे। एम ऑर्डर में देखोगे तो 41,000 शेयर यहाँ पर बाइंग साइड का लगा हुआ है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी किसके वजह से जो यहाँ पर कंटिन्यू गिर रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई मारने के बाद गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो गिरने की सबसे बड़ी वजह हुआ सेल ग्रोथ, क्योंकि कंपनी जो पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, सबका पैसा डबल से भी ज़्यादा करके दिया, वो था कंपनी का ग्रोथ। अगर आप कंपनी का सेल ग्रोथ देखोगे तो पहले कितना होता था, आप देख सकते हो 33%, 29% यहाँ पर 2021 में सेल ग्रोथ होता था। लेकिन अगर आप अभी यहाँ सेल देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू धीरे धीरे 33% से 22%, फिर 4%, फिर 18%, लगभग यहाँ पर 2024 जून में 1% का 1.5% का रह गया था। लोगों को यहाँ पर डर था कि जो 1.5% का अभी यहाँ पर माइनस ना चला जाए, लेकिन माइनस नहीं गया, यहाँ पर 1.5 से 2% हुआ। तो कहीं ना कहीं इनका जो सेल है, सेल ग्रोथ जो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। इसके वजह से इनका जो ग्रोथ है, शेयर प्राइस है, कंटिन्यू गिर रहा है। अगर हम उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर ये 1,500 करोड़ से 1,700 करोड़ के बीच में शुरू से, अगर आप देखोगे तो
शुरू में भी यहाँ पर 1500 करोड़ की ग्रोथ करता था, अगर आप देखोगे तो अभी भी यहाँ पर 1500 के अंदर अटका है। मतलब 2021 से 2024 तक यहाँ पर 1500 का ही ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर डर है कि जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ नहीं रहा है, वहीं कहीं वहीं है 1500 से 1700 करोड़ के बीच में, 1700 करोड़ से आगे नहीं जा रहा, 1500 करोड़ से नीचे नहीं जा रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2023 में 1500 करोड़ का है, फिर वहीं अगर हम 2024 में देखें सितंबर में तो सिर्फ 1613 करोड़ का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज़ हुआ है 68 करोड़, जो यहाँ पर देखा जाए तो जिस हिसाब से उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम ग्रोथ चल रहा है यहाँ पर। अगर हम वहीं रिजल्ट देखें तो यहाँ पर Q3 का रिजल्ट आने वाला है, वो है 20 जनवरी को। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, अपकमिंग रिजल्ट 20 जनवरी। तो रिजल्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया, काफ़ी ज़्यादा Q3 का रिजल्ट बेटर आया तो हमें ये भी भागते हुए नज़र आएगा। तो आइए हम चार्ट पैटर्न से समझते हैं कि आगे हमें इसमें कैसा व्यू रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न से समझोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक है यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, 133 का। तो स्टॉक का 133 का भी सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर है रिवर्सल नहीं आया, ना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेजी आई है। क्योंकि जब तक यहाँ पर 161 जो यहाँ पर है 161 एंड यहाँ पर जो है 180 के पार जब तक स्टॉक नहीं चला जाएगा तब तक हम यहाँ पर कोई भी तेजी में नहीं है। क्योंकि आप देखोगे 230 का हाई मारने के बाद कंटिन्यू स्टॉक यहाँ पर गिरा है और लगभग यहाँ पर जो है टच किया है 130 से भी नीचे। मतलब ऑलमोस्ट जितने लोग का जो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे उन लोग पूरा यहाँ पर अभी लॉस में आगे होंगे, या फिर उनका जो प्रॉफिट है पूरा कम हो चुका होगा। तो जब तक यहाँ पर 180 का यहाँ पर लेवल क्रॉस नहीं करता, जब तक 180 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता तब तक हम यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेंड में नहीं है, तब तक हम यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड मानेंगे। बाकी आप तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है, IRFC गिरता क्यों जा रहा है कंटिन्यू। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रहा है। सेल ग्रोथ आप देखोगे तो कंपनी का 1.5% के आसपास चला गया था, माइनस में आने के कगार पे आ गया था, लेकिन माइनस में नहीं आया। लगभग अभी जो पहले जो 33% के हिसाब से ग्रोथ करता था अब वो यहाँ पर 2% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कंपनी की ग्रोथ में कमी है। कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का सेल ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हो रहा है, उसमें हमें कमी देखने को मिल रहा है। इसके लिए कंपनी यहाँ पर कंटिन्यू शेयर इसका गिर रहा है और OFS का डर है, तो इसके लिए इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। तो जब तक 180 का यहाँ पर रजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता था तब तक हम यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेंड में नहीं आएंगे। और इसका सपोर्ट है 133 का, 133 के सपोर्ट के अंदर है, तब तक हम यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर IRFC की बात करें, सॉरी यहाँ पर RVNL की बात करें, RVNL को देखोगे तो आज के दिन पर 10% बढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो स्टॉक यहाँ पर लगभग जब तक एक 430 का लेवल नहीं क्रॉस कर देता तब तक हम यहाँ पर एक बेरिश जोन में ही है। क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट अभी आने वाला है वो यहाँ पर 332 का है, क्योंकि यहाँ पर गिर चुका है स्टॉक। कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स के वजह से हमें ऊपर आते हुए नज़र आया। और बजट में यहाँ पर लोगों का मानना है कि 2,90,000 करोड़ का यहाँ पर रेलवे सेक्टर को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कहीं ना कहीं उन न्यूज़ के वजह से हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो अब इसका सपोर्ट लेके चलो यहाँ पर 430 का, और इसका जो रजिस्टेंस आप लेके चलो 430 का, और सपोर्ट आप यहाँ पर 330 का लेके चल सकते हो। अगर हम दूसरा बात करें यहाँ पर इरोकॉन का, अगर आप यहाँ पर इरोकॉन को देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इरोकॉन का ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया आज के दिन पर। यहाँ पर जो है लगभग 16% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर ये तेज़ी कोई खास नहीं है, यहाँ पर आज के दिन के लिए खास है। लेकिन अगर ये तेज़ी को देख के कोई ऐड होता है, कोई तेज़ी को देख के यहाँ पर ऐड होगा तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। क्योंकि FI वाले कंटिन्यू अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। आज जो 16% की हमें तेज़ी देखने को मिले, कल वो यहाँ से 5 से 10% गिर सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर है। मार्केट का सेंटिमेंट्स खराब हुआ तो यहाँ पर हमें ये भी गिरते हुए नजर आएगा। तो जब तक ये 240 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में नहीं है, एक कंसोलिडेट लेवल में। क्योंकि स्टॉक नीचे आता है फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर देख लो नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। मतलब जितनी बार स्टॉक यहाँ पर नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ पर स्टॉक नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर चला गया, एक बुलिश ट्रेंड आ गया। तो यहाँ पर इसका 240 के जब तक ऊपर नहीं आता तब तक हम यहाँ पर कोई भी बुलिश ट्रेंड में नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। अगर यहाँ पर बजट में रेलवे सेक्टर का अच्छा आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव माना जाएगा, और यहाँ पर रेलवे सेक्टर का जो शेयर है वो उछलते हुए देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।